साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस वीडियो में हम लेखपाल भर्ती और अन्य भर्तियों के बारे में नोटिफिकेशन जो आने हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, जैसे मैंने लेखपाल की ज्वाइनिंग की कोई तारीख नहीं है, ये बात हकीकत है कि लेखपाल की ज्वाइनिंग किस तारीख को होगी, इसमें कोई वो नहीं है डेट अभी। लेकिन ये मान के चलो आप, बहुत जल्द आपको इसी मंथ के अंदर, जैसे पहले तो 15 तारीख बोल रहे थे कि 15 तारीख तक ज्वाइनिंग करा देंगे फरवरी तक, लेकिन थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है कि इसमें सारी, मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया था, डिले होने का कारण यही है कि सबकी तहसील अभी आवंटित नहीं हुई है, थोड़ा इसलिए डिले हो रहा है। तो आपको इस मंथ के अंदर ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी, लास्ट तक ही मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। और अलग अलग ज्वाइनिंग नहीं होगी, मैंने एक वीडियो में पहले ही क्लेरिफाई कर दिया है। ये एक ही दिन सबको ज्वाइनिंग कराया जाएगा, एक नियुक्ति पत्र एक ही दिन वितरित किए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ में आप चिंतित नहीं होइएगा। आप अपनी थोड़ी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करते रहिए, थोड़ा सा आपको समय मिल रहा है और कुछ नहीं है। और साथियों, मैं बता दूं कि इस मंथ के अंदर जो ये मंथ हैं दो, कौन सा, फरवरी और मार्च, इसमें कम से कम 3 नोटिफिकेशन तो आ ही रहे हैं, लेकिन 2 नोटिफिकेशन और आ सकते हैं जिनकी संभावना बढ़ रही है। लेकिन देखते हैं कि आते हैं कि नहीं आते हैं। तो कम से कम 5 नोटिफिकेशन निकाले जा सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन इसलिए निकाले जा रहे हैं कि जब चुनाव शुरू हो जाएगा तो कोई भी भर्ती प्रक्रिया आपकी या नोटिफिकेशन नहीं निकाले जाएंगे। इसलिए नोटिफिकेशन ये तुम्हारा फरवरी में जो समय बचा हुआ है और ये मार्च में, ये 2 मंथ में आपके नोटिफिकेशन निकालने की संभावना है। कौन कौन से नोटिफिकेशन आएंगे वो इसमें बात करेंगे हम। दूसरा साथियों, आपको जो AGTA का नोटिफिकेशन, देखो मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है। इसकी नोटिफिकेशन में 2021 से बात चल रही है, 2021 में नहीं आया, पैट 2022 से आने वाला था। और सचिव जी ने कहा भी था कि ये हम अपनी प्रायोरिटी पर है हमारा, और हम इसका नोटिफिकेशन निकाल देंगे। नोटिफिकेशन नहीं निकाला। इसमें पहले जो पोस्ट थी वो 3466 के समथिंग थी, लेकिन अब जो पोस्ट हैं आपकी, वो हैं आपकी 5000 प्लस पोस्ट हो गई हैं। तो अब आपका जो नोटिफिकेशन नई पोस्टों पे आएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ी इसमें देरी लग रही है और आपको ये नोटिफिकेशन फरवरी अंत तक ही देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा ये पोस्ट ऐड की जा रही हैं, इसके चक्कर में ये तुम्हारा नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। आप 3466 पोस्टों पे तो ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ बात बिल्कुल जान लो आप, कि जो ये नोटिफिकेशन आ रहा है वो पैट 2022 से तो किसी कीमत पे नहीं आ रहा, पैट 2023 से ही ये नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो इसमें ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं है आपको कि बहुत ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। स्पेशल भर्ती में मार्क्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हाँ ओपन भर्ती होती है उसमें मार्क्स का ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो भर्ती स्पेशल होती है, स्पेशल वैकेंसी होती है, जैसे ये तुम्हारा एग्रीकल्चर टैक्स असिस्टेंट वाली है ये, तो इसमें एग्रीकल्चर वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, अभी ओपन में सारे लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें पैट का स्कोर ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है साथियों, ये बात समझ लो आप। तो आपको ये जो AGTA का नोटिफिकेशन है फरवरी अंत तक ही देखने को मिलेगा। इसमें ये पोस्टों की संख्या थोड़ी बढ़ रही है, 5000 के समथिंग, 5000 प्लस पोस्ट आने वाली है। दूसरा साथियों, उससे पहले जो AGTA का नोटिफिकेशन है उससे पहले आपको JEE नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। देखो JEE में बहुत ज़्यादा डिले हो गया, JEE वाले में भी। अब देखो JEE में भी थोड़ा लफड़ा है, देखो कैसे मैं बताता हूँ। नोटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि तुम्हारा JEE 2016 की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। ठीक है साथियों, ये बहुत बड़ा घातक है, क्योंकि जो सारा चीज़ फाइनल हो गई, सारी चीज़ हो गई, लेकिन JEE 2016 की ज्वाइनिंग नहीं हुई अभी। JEE 2018 का रिजल्ट नहीं आया है। और देखो साथियों, JEE 2018 का रिजल्ट फरवरी के एंड तक आने की अब संभावना ज़्यादा हो गई है कि तुम्हारा JEE 2018 का रिजल्ट फरवरी अंत तक आ जाएगा। ठीक है साथियों, और आपका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन तो कभी निकाला जा सकता है, लेकिन इस बार इस नोटिफिकेशन में पोस्ट अच्छी खासी आ रही हैं। और ये पोस्टों की संख्या आपकी 2000 के समथिंग है, मतलब 1900 रह सकती है, 1800 कुछ रह सकती है, 2000 के समथिंग में पोस्ट आ रही हैं, अच्छी खासी पोस्ट है। पिछली बार भी पोस्ट इतनी नहीं थी, इस बार पोस्ट ज़्यादा है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। देखो ये चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप डिप्लोमा वाले हो तभी इसमें अप्लाई कर पाओगे। बीटेक वालों ने पिछली बार अप्लाई भी कर दिया था, लोग पास भी हो गए थे, लेकिन UPSSC आयोग ने उनका DB ही नहीं होने दिया। बहुत सारे लोग सारी जगह भटके, उन्होंने कहा था कि डिप्लोमा बड़ा होता है कि डिग्री बड़ी होती है, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए, फॉर्म ही नहीं भरवाना चाहिए भाई। सीधी अगर बात डिप्लोमा वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों पर ही फॉर्म भरवाना चाहिए, फिर बीटेक वगैरह के लिए फॉर्म भरवाना नहीं चाहिए। ये आयोग को पहले ही सोचना चाहिए। ठीक है साथियों, लोग मेहनत करते हैं, उम्मीदें बढ़ती हैं, बहुत दिक्कत होती है बाद में। इसीलिए डिप्लोमा वालों के लिए जॉब होती है। अगर कोई संशोधन करता है तो बात अलग है, लेकिन डिप्लोमा वालों को ही जॉब है। बीटेक वालों का पिछली बार DB नहीं होने दिया था आयोग ने। ठीक है साथियों, 2 नोटिफिकेशन तो ये हो गए। एक साथियों, उम्मीद तो है कि अगर आयोग चाहेगा,
आयोग अगर तुम्हारा शासन चाहेगा, अगर सरकार कह देती है कि ये भर्ती का नोटिफिकेशन भी निकाल दो आप, तो ये आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन निकल आएगा। लेकिन इसकी उम्मीद थोड़ी कम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन है आपका चुनाव बाद जाएगा, और चुनाव के बाद में आप मालूम ही है, चुनाव के बाद में सब ढील हो जाएगी और उसके बाद तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो लोगों को उम्मीद बढ़ जाएगी और लोग अपना तैयारी शुरू कर देंगे। एक साथियों लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन है, लेकिन लोअर पीसीएस की नोटिफिकेशन की भी उम्मीद कम लग रही है कि अभी चुनाव से पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और दोनों नोटिफिकेशन के साथ में खेला हो गया है इस प्रकार का कि अगर एजीटीए, जेई, अभी स्टोर कीपर वगैरह की वैकेंसी जो निकली हैं, फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है, वैकेंसी सारी की सारी पेड 2022 से आ रही थी, लेकिन ईपीडब्ल्यूएससी आयोग ने थोड़ा सा खेल कर दिया और ये वैकेंसी सारी की सारी अब पेड 2023 से कर दी। इसीलिए ये दो नोटिफिकेशन आपके लेखपाल का, लोअर का नोटिफिकेशन में दिक्कत हो गई। अदरवाइज़ ये सबसे पहले पेड 2022 से अगर ये नोटिफिकेशन आ जाते तो ये लेखपाल की वैकेंसी और लोअर पीसीएस की वैकेंसी पेट 2023 से सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिलते। लेकिन उन्होंने थोड़ी चाल कर दी और ये नोटिफिकेशन ना निकाल के इससे निकाल रहे हैं, तो ये नोटिफिकेशन डिले हो गए। और उम्मीद तो बिल्कुल है क्योंकि मार्च में ही नोटिफिकेशन निकल सकते हैं दोनों, चाहे वो लेखपाल का नोटिफिकेशन हो चाहे लोअर का नोटिफिकेशन हो। बड़े नोटिफिकेशन है ये निकल सकते हैं मार्च में, लेकिन मार्च में नहीं आए तो फिर तो मान लेना 3-4 महीने बाद आएंगे। फिर ये अब चुनाव के भी 3-4 महीने बाद आएंगे, कम से कम बता रहा हूँ। अगर ये पहले आ गए तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, आप सोचने लगोगे, देखने लगोगे कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन ये गए चुनाव के बाद 3-4 महीने कम से कम खींचेंगे ये नोटिफिकेशन में। लेकिन ये पक्का है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो पेट 2023 से ही आएंगे, ये बात हकीकत है। लेकिन चुनाव के बाद तो जानते हो आप सारी चीज़ डील हो जाती है डील उसमें। लेकिन यूनानी आयुर्वेदा जो है तुम्हारी फार्मासिस्ट वाली वैकेंसी, कई वैकेंसी है ये, यूनानी की है, आयुर्वेद की है, इसके नोटिफिकेशन आपको चुनाव से पहले ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये 5 नोटिफिकेशन है तुम्हारा एजीटीए का, जेई का, लेखपाल का, लोअर पीसीएस का, यूनानी और आयुर्वेद में, जो यूनानी का अलग है आयुर्वेद का अलग है। तो इस प्रकार के नोटिफिकेशन भी आपको चुनाव से पहले देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सस्पेंस इस बात का ही भी है कि ये तुम्हारा लेखपाल का, लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, ये आयोग जानता है और कोई नहीं जानता। अगर शासन कहता है तो बिल्कुल दे देंगे, 5 दिन में नोटिफिकेशन बन के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शासन दबाव डालेगा तब। ठीक है साथियों, अगर नहीं डालेगा तो फिर तो ये चुनाव के बाद जाएंगे। तो ये 5 नोटिफिकेशन मैंने बता दिए और फरवरी मार्च में आ जाएंगे। और जेई का तो सब फरवरी में, अब 2018 का फाइनल रिजल्ट भी आने की उम्मीद बढ़ रही है, तो आपका वो भी आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो, धन्यवाद साथियों।